नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती। आज वायरल हुई एक ऐसी तस्वीर का सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा वास्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, एक शहीद के परिवार से है। आपको उस वायरल तस्वीर का सच हम दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए ये बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने एक शहीद का अपमान किया है। मुख्यमंत्री का एक शहीद के घर जाना, आखिर शहीद का अपमान कैसे हो सकता है? इंडिया टीवी की टीम इस वायरल खबर की तह तक पहुंची और इसका पूरा सच सामने लाई। क्या योगी के लिए शहीद के घर में सोफा और एसी लगाया गया? क्या योगी के जाते सोफा एसी भी हटा लिए गए? क्या है इन दो तस्वीरों का सच? सोशल मीडिया में वायरल होती इन तस्वीरों के जरिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है योगी सरकार को। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या यह शहीद का अपमान नहीं है? वायरल होती इस तस्वीर की असलियत क्या है? क्या वाकई शहीद के घर से योगी के लौटते ही सोफे और एसी हटा लिए गए? क्या योगी को खुश करने के लिए ही शहीद के घर में सोफा और एसी लगाए गए थे? इंडिया टीवी की टीम ने इन तस्वीरों का सच जानने के लिए पड़ताल शुरू की। तस्वीरों के सच तक पहुंचने के लिए जरूरी था इस तस्वीर के एक एक पहलू की बारीकी से जांच। पहली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ गेरुए रंग से ढकी एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने एक मेज है जिस पर गेरुए रंग का कपड़ा बिछा है और उसके ऊपर एक मिनरल वाटर की बोतल और 2 ग्लास रखे हैं। नीचे मखमली कालीन बिछी है, दीवारें सफेद रंग से पुती हुई हैं। योगी के सामने एक महिला और एक नौजवान बैठा है और उनके बगल में एक बड़ी सी फोटो रखी है जिस पर माला टंगी है और सामने अगरबत्ती जल रही है। अब इस तस्वीर में मौजूद हर शख्स का परिचय जान लीजिए। जिनकी फोटो पर माला चढ़ी है वो तस्वीर शहीद प्रेम सागर की है। शहीद प्रेम सागर बॉर्डर पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हुए थे। तस्वीर के साथ बैठी महिला और नौजवान शहीद के परिवार वाले हैं। असल में योगी आदित्यनाथ शहीद के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक और 2 लाख रुपए की एफडी देने के लिए आए थे। योगी आदित्यनाथ खुद देवरिया में शहीद के पैतृक घर पर आए थे। एक कोशिश थी शहीद के लिए सम्मान दिखाने की, लेकिन योगी के जाने के आधे घंटे के भीतर जो हुआ उसने सम्मान की इस कोशिश को शहीद के अपमान से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर आई। बांस बल्लियों के सहारे लगे इस एयर कंडीशनर की दावा किया गया कि यह शहीद के घर में लगाया गया था और इसे योगी आदित्यनाथ के लिए लगाया गया था। सोशल मीडिया पर दावा यह भी किया गया कि जो कालीन फर्श पर बिछाई गई थी वो भी योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारी में बिछाई गई थी। दीवार जो सफेद रंग से पुती थी वो भी आनन फानन में पोती गई थी और जिस कुर्सी पर आदित्यनाथ बैठे हैं वो असल में सिंगल सीट सोफा है जो योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ घंटे पहले ही लाया गया था। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि योगी आदित्यनाथ के घर से निकलने के आधे घंटे के भीतर एसी, सोफा, कालीन सब कुछ हटा लिया गया। इस वायरल तस्वीर पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उछाले जाने लगे। सीधा अटैक होने लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। सवाल पूछे जाने लगे कि क्या सीएम साहब बिना एसी और सोफा के कहीं नहीं जाते? क्या योगी जी के मठ में भी ऐसे ही एसी और सोफा लगे रहते हैं? किसी ने पूछा संत को सर्दी और गर्मी से क्यों फर्क पड़ने लगा? एक सवाल यह भी उठा कि अब तक तो लोग कहते थे कि योगी जी बिना एसी के रहते हैं, फिर अब क्या हुआ? फेसबुक पर एक महिला ने लिखा, ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सेट लगाया गया हो।
जो शॉट पूरा होते ही हटा दिया। एक और शख्स ने लिखा कि जो अपने आप को सेवक कहता है वो 10 मिनट भी पंखे और कूलर में नहीं रह सकता। तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फेसबुक पर ही एक और शख्स ने कमेंट किया कि ये अफसर ही हैं जो सीएम को वाहवाही भी दिलाते हैं और भरपूर गालियां भी। सोशल मीडिया पर मुद्दा तेजी से फैला तो इंडिया टीवी ने इसकी पड़ताल शुरू की। इसकी तह तक पहुंचने के लिए इंडिया टीवी की टीम ने उस दिन के वीडियो फुटेज खंगालने शुरू किए जब योगी आदित्यनाथ शहीद से मिलने गए थे। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से कुछ घंटे पहले इंडिया टीवी की टीम भी शहीद के घर पहुंच चुकी थी। वहां से तैयारियों की रिपोर्टिंग हो रही थी। मंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के टीकमपार गांव आ रहे हैं। उस दिन नीतीश की रिपोर्टिंग के दौरान ही वीडियो फुटेज में एक टेम्पो नजर आया। शहीद के घर में उस टेम्पो से एक सिंगल सीट सोफा उतारा गया, 4 कुर्सियां और कालीन लाई गई। इसी फुटेज में हमें कुछ लोग फर्श पर कालीन बिछाते दिखे। ये वही कालीन थी जो योगी आदित्यनाथ की इस तस्वीर में नजर आ रही थी। और जो सिंगल सीट सोफा टेम्पो से उतारा गया था उसी सोफे पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे। फर्क ये था कि योगी के लिए उस पर गेरुआ कपड़ा लगाया गया था। यानी इससे ये बात तो साफ हो गई कि योगी के आने की तैयारी में ये सारे फर्नीचर लगाए गए थे। अब पड़ताल इस बात की होनी थी कि क्या वो फर्नीचर और कालीन शहीद के घर से हटा लिए गए। इसकी तह तक पहुंचने के लिए इंडिया टीवी की टीम आज दोबारा शहीद के घर पहुंची। नजारा एकदम बदला हुआ था। वहां ना तो कालीन थी, ना सोफा और ना ही कुर्सियां। यानी इतनी खबर बिल्कुल सच्ची थी कि योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद कालीन, कुर्सियां और सोफे हटा लिए गए थे। अब बारी थी एसी की तहकीकात की। जब योगी आदित्यनाथ शहीद के परिवार से मिले थे उस दिन के वीडियो फुटेज में हमें एयर कंडीशनर कहीं नजर नहीं आया, लेकिन तस्वीर में जिस जगह बल्लियों के सहारे एसी लगा दिखा वो रोशनदान हमें दिख गई। हूबहू वही जगह और वही रोशनदान यहां नजर आ रहा था, लेकिन अब वहां एसी नहीं था। एसी लगा था या नहीं, इसके बारे में और तहकीकात करने के लिए हमने शहीद के परिवार वालों से भी बात की। मुख्यमंत्री जी आए थे तो यहाँ पर प्रशासन लगी हुई थी और ये लोग लगाए थे, एक एसी लगाए थे और सोफा सेट लगाए थे और नीचे दरी वगैरह बिछाए थे। और उनके जाने के बाद वो सब अपना सामान लेकर के चले गए, जबकि उनको 2 दिन तक छोड़ना चाहिए। उसमें हमारा काम भी हो जाना था। तुरंत ऐसे करना वैसे करना अपमान तो है ही है, एक शहीद के लिए अपमान हुआ है। अब सारा सच सामने था। ये साबित हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ के लिए ही शहीद के घर को चमका दिया गया था। एसी लगाया गया था, सोफा लाया गया था, कुर्सियां लाई गई थी और उनके जाते ही आधे घंटे के भीतर सारा सामान हटा भी लिया गया। यानी जो खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस अपमान का जिम्मेदार कौन है? जिस योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से भी एसी हटवा दिए, तमाम फर्नीचर हटवा दिए, आखिर उन्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए एसी, सोफे और मखमली कालीन की क्यों जरूरत पड़ी? क्या ये सिर्फ अफसरों की चापलूसी का नतीजा था? हमने जब इस बारे में देवरिया के सबसे बड़े अफसर, वहां के जिलाधिकारी से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि योगी सरकार के मंत्री ने कहा कि यह घटना उनकी नजर में है और सभी अफसरों को हिदायत दी गई है कि ऐसा दोबारा ना हो। हमने संज्ञान लिया है और आगे से अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अनावश्यक रूप से इस तरह का कोई कार्य न करे जिससे कि विपक्ष को कोई मौका मिले सवाल खड़े करने का। सरकार कह रही है कि गलती अफसर की है तो फिर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब इंतजार है सरकार के एक्शन का। देवरिया से नीतीश चंद्र के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और अब हम करेंगे पड़ताल कुछ ऐसे वायरल वीडियोस की जो जुड़ी है हमारी और आपकी थाली से।
क्या बाजार में बिक रहे हैं प्लास्टिक के चावल? क्या आपकी सेहत से हो रहा है खिलवाड़? क्या सब्जी के नाम पर आपको मिल रहा है प्लास्टिक का पोलिंदा? कुछ वीडियो जिन्होंने आम लोगों को डरा कर रखा है। क्या खाने की थाली में अब खाना नहीं प्लास्टिक होगा? इंडिया टीवी पर प्लास्टिक वाले खाने की पूरी पड़ताल। आज खुलासा हो रहा है कि क्या वाकई कोई है जो रच रहा है प्लास्टिक वाली साजिश। जरा ध्यान से देखिएगा, अब मामला आपकी सेहत का है। चावल खाते हुए मुंह में कंकड़ का आ जाना एक पहचानी सी घटना है, लेकिन आपकी थाली में प्लास्टिक के चावल परोसे जाएं, ये बात हैरान भी करती है और डराती भी है। पिछले दिनों भारत के कई इलाकों में कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो बताते हैं कि भारत के बाजार में बेचने के लिए प्लास्टिक के चावल बनाए जा रहे हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि इस साजिश के पीछे चीन का हाथ है। इंडिया टीवी ने इस वीडियो की पूरी पड़ताल की और पड़ताल के बाद जो सामने आया वो पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को, क्योंकि ये हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को आप कितने भी गौर से देख लें, आप असली और नकली का शायद ही फर्क कर पाए। अगर आपको यह बता दिया जाए कि भारी भरकम मशीनों से निकलते हुए ये दाने चावल के हैं, तो आप बिल्कुल भी शक नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों भारत के कई इलाकों में ये वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत के बाजार में बेचने के लिए प्लास्टिक के चावल तैयार किए जा रहे हैं। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को पहले चावल की मोटाई वाले लंबे तार में बदला जाता है और फिर उन्हें चावल की साइज वाले दानों में बदल दिया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि प्लास्टिक के चावल बनाने वाले ऐसे कई वीडियो बाजार में वायरल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत के लोगों को बीमार करने के लिए प्लास्टिक के चावल तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें बाजार में भेजा जा रहा है। जहां तक सवाल है लोगों के मन में, सिर्फ एक दिमाग में बात आती है कि ये सच है या नहीं, वो हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये सब फेक बातें हैं, क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा और इतना इजी नहीं होता ये प्लास्टिक का चावल। लोग कोई कहता है चाइना से आ रहा है जी, इंपोर्ट हो रहा है जी। चाहे अगर इंपोर्ट करके कोई भी नकली चीज़ लानी इतनी आसान होती तो बहुत चीज़ें नकली आ गई होती। प्लास्टिक के चावल वाले इन वीडियो के बारे में जो आम लोगों के बीच धारणा है वो ये है कि ये भारत को बीमार करने की चीन की साजिश है। प्लास्टिक के चावल बनाकर चीन उन्हें भारत भेज रहा है। शुरुआत में असली चावल में मिलाकर इसे बेचा जा रहा है। इंडिया टीवी की टीम ने प्लास्टिक वाले चावल के इन वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की तो कई खुलासे एक साथ होने लगे। इन दिनों जिन प्लास्टिक की वस्तुओं का बाजार में कहीं ना कहीं शोर है कि वो खाने पीने की चीजें भी प्लास्टिक की आने लगी हैं, तो उसको जानने के लिए हम निकले हैं। इंडिया टीवी कोशिश कर रहा है जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, क्या सच्चाई है इसमें। जो 2 वीडियो हमने आपको दिखाए उनमें एक पर मतीला इंडस्ट्रीज का टैग लगा हुआ है
ये ताइवान की मशहूर कंपनी है जो प्लास्टिक के बैग्स बनाती है। जिन छोटे दानों को आपके सामने दिखाया जा रहा है, असल में वो प्लास्टिक के ग्रेनुअल्स हैं, जो प्लास्टिक के सामान बनाने के काम आता है। हमारी पड़ताल यहीं खत्म नहीं होती। चूंकि मामला प्लास्टिक से जुड़ा था, तो हमारी टीम पहुंची प्लास्टिक निर्माण से जुड़े कारोबारी सुरेंद्र मित्तल के पास। सुरेंद्र मित्तल ने साफ साफ बताया कि बाजार में प्लास्टिक का चावल भेजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। असल में प्लास्टिक से कोई भी सामान बनाने का इतना ज्यादा खर्च है कि उसे चावल की तरह बाजार में उतारना बेवकूफी ही है। वो सब मिसलीडिंग है। चावल 20, 25, 30 रुपए किलो की आइटम कोई 120 रुपए किलो के दाने से क्यों बनाएगा? क्या वो बना के उसको बेचना वायबल है? बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगी। वो सिर्फ मिसलीडिंग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि मामला चावल से जुड़ा था, तो इंडिया टीवी की टीम चावल कारोबारी नितिन के पास पहुंची और उनसे पूछा कि क्या यह संभव है कि चावल में प्लास्टिक के दाने मिलाए जा सकें, या फिर चावल की जगह बाजार में प्लास्टिक के दाने ही बेचे जाएं। अब ये इसकी आप लेंथ आप देख के चलते हैं तो समवट इसकी लेंथ 8.25 mm हम लेके चलते हैं कि 8.25 mm का ये दाना है और 2.5 सेंटीमीटर इसने ग्रो कर जाना है। लेट इट बी कि 2.25 टू 2.5 सेंटीमीटर से ग्रो कर जाएगा। लेकिन प्लास्टिक नाम की चीज में ना तो ये आप जो टेक्सचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना तो ये पाया जाएगा प्लास्टिक में कभी भी। वो हमारे हिसाब से वो ज्यादा सफेद रंग में होना चाहिए, प्लास्टिक का होता है, और उसका खिंचाव इतना नहीं रहेगा, इलास्टिसिटी होती है, वो ग्रो नहीं करेगा, उसका साइज उतना ही रहेगा। इंडिया टीवी की पड़ताल में खुलासा हो चुका है कि प्लास्टिक के चावल वाला ये वायरल वीडियो असल में प्लास्टिक कंपनी के अंदर निर्माण की एक प्रक्रिया है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ गौरव वालिया, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। प्लास्टिक से बने खाने के सामान को लेकर पत्ता गोभी के भी वीडियो वायरल हुए। इनमें से कुछ वीडियोस प्लास्टिक से पत्ता गोभी बनाने के और कुछ ये साबित करने के वीडियो हैं कि बाजार में जो पत्ता गोभी मिल रही है वो प्लास्टिक से बनी है। इंडिया टीवी ने इन दोनों वीडियोस की पड़ताल की और प्लास्टिक वाली पत्ता गोभी का सच जाना। ये दोनों तस्वीरें हैरान कर सकती हैं। ये दोनों तस्वीरें परेशान भी कर सकती हैं। बाजार में आपको पत्ता गोभी देखते ही डरा सकती हैं। एक वीडियो जिसमें प्लास्टिक और मोम के सहारे चंद मिनटों में तैयार की जा रही है पत्ता गोभी। ऐसी पत्ता गोभी जिसे काटें तो वो बिल्कुल असली पत्ता गोभी जैसी दिखती है। क्या है इस वीडियो का सच? आखिर क्यों तैयार की जा रही है प्लास्टिक की पत्ता गोभी? इस वायरल वीडियो का सच क्या है? हम इस वीडियो की पड़ताल करें उससे पहले हम आपको अंबाला का ये वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। करीब हफ्ते भर पहले इस वीडियो ने बाजार में रखी पत्ता गोभियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। ये देखिए, इसमें प्लास्टिक किस हद तक मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बंद गोभी फट नहीं रही है और इसके अंदर ये प्लास्टिक देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें प्लास्टिक का स्तर देखिए। एक वीडियो जिसमें तेज आंच पर भी पत्ता गोभी को कुछ नहीं हो रहा, वो गोभी जल नहीं रही। अंबाला के रहने वाले मोहित नाम के शख्स ने सोशल नेटवर्क पर यह वीडियो डाला तो आम लोगों के साथ साथ इंडिया टीवी की टीम भी ये जानने में जुट गई कि आखिर बाजार में बिकने वाली पत्ता गोभी का सच क्या है। हम बाजार में बिक रही इस पत्ता गोभी के सच का खुलासा करेंगे। उससे पहले हम आपको प्लास्टिक से बनने वाली पत्ता गोभी के इस वीडियो के बारे में बता देते हैं। इस वीडियो की पड़ताल करते हुए हमें कुछ खास जानकारी मिली। वीडियो में हो रही बातचीत जापानी भाषा में है। हमने वीडियो के बारे में जब सर्च किया तो पता चला कि यह जापान के गुजो शहर का वीडियो है। हमें यह जानकारी मिली कि जापान में ऐसे ही प्लास्टिक के फूड सैंपल बनाए जाते हैं। ये फूड सैंपल जापान के होटल और रेस्टोरेंट में मेनू दिखाने के लिए रखे जाते हैं। ये फूड सैंपल आमतौर पर प्लास्टिक और मोम के बनाए जाते हैं।
फूड सैंपल असली दिखें, इसके लिए उन्हें रंगा भी जाता है। तो इंडिया टीवी की पड़ताल ये बताती है कि इस वीडियो में प्लास्टिक के बने सामान असल में सिर्फ सैंपल के लिए हैं। इस वीडियो से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या फूंक मारने से कोई मरा हुआ बच्चा फिर से जिंदा हो सकता है? क्या कोई ऐसा चमत्कार है कि कोई बुजुर्ग चंद सेकंड में व्हील चेयर से उठकर चलने लगे? जिस बच्ची ने बचपन से कुछ न बोला हो, क्या वो एक झटके में बोल सकती है? पापा, चमत्कार की ऐसी न जाने कितनी कहानियां जो हैरान करती हैं। क्या कोई पवित्र आत्मा है जो एक बाबा के इशारे पर कुछ भी कर सकती है? जिसका बच्चा हाथों में मर गया हो, कितनी देर से रो रही थी, अभी इसके चेहरे पे खुशी आई हुई है। हाई वोल्टेज म्यूजिक और सैकड़ों लोगों की श्रद्धा के बीच चमत्कार का एक वायरल वीडियो। आखिर क्या है खुद को प्रॉफिट कहने वाले बाबा के चमत्कार का सच? इंडिया टीवी की पड़ताल जो खंगालेगी आस्था और चमत्कार के बीच की सच्चाई। आज इंडिया टीवी पर हम कुछ वीडियोस का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जो आजकल पंजाब के कुछ इलाकों में खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियो जिनमें एक बाबा के चमत्कार दिखाए गए हैं और ये चमत्कार भी कोई छोटे मोटे नहीं। खुद को ईसा मसीह का पैगंबर कहने वाले बाबा बजिंदर सिंह दावा करते हैं कि वो किसी भी लाइलाज बीमारी से लोगों को आज़ादी दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने मंत्रों और चमत्कार से मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। हम इस वायरल वीडियो और इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर उस वीडियो पर जिसमें एक छोटी सी बच्ची को मरने के बाद जिंदा करने का दावा किया जा रहा है। ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। डॉक्टर ने इसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हुए यहाँ पर। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। आस्था का मेला लगा है। चमत्कार की आस में सबके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए हैं। मंच पर एक मासूम बेसुध पड़ी है और काली पैंट और सफेद शर्ट में खड़े ये बाबा इस बच्ची को मरा हुआ बताकर इसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को प्रॉफिट बजिंदर सिंह कहने वाले बाबा का चमत्कार शुरू होता है। लोगों से दुआओं की अपील होती है। दुआ करें हर एक व्यक्ति दुआ करे और हाई वोल्टेज भक्ति गीत शुरू हो जाता है। बाबा बजिंदर सिंह बच्ची के सीने पर सिर रखकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं। यीशु और यहोवा का जयकारा लग रहा है। पवित्र आत्मा को पुकारने की कोशिश चल रही है। चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे।
करीब 1 मिनट तक बाबा बजिंदर सिंह ऐसे ही बच्ची को जगाने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक से उठकर बच्ची को गोद में उठा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्ची किसी बेहोशी से जाग रही हो, जैसे भारी नींद में हो। लेकिन वहां खड़े सैकड़ों लोगों के लिए तो ये चमत्कार जैसा था। हाँ, सब ये मान रहे हैं कि बाबा के मंत्रों और तरीकों से एक मरी हुई बच्ची फिर से जिंदा हो गई। प्रभु के नाम के नारे लग रहे हैं। बाबा बजिंदर सिंह बच्ची का चेहरा और सिर धो रहे हैं। चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे जी हाँ, चक्के लगाएंगे। बच्ची के परिवार के साथ साथ वहां आए लोगों की आंखों से आस्था के आंसू निकल रहे हैं। चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे। अब शुरू होती है चमत्कार की गाथा। बाबा अपने मुंह से सुना रहे हैं मुर्दे को जिंदा करने का बखान। ध्यान से सुने, ये बच्चा बिल्कुल डेड था जब यहाँ पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बोल रहा हूँ कि सच में ये पवित्र आत्मा ही इसके बाप के आंसू बता रहे हैं। ये इसकी दादी है। हाँ जी, ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। आप देख रहे हैं इसकी आंखों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है, डॉक्टर ने इसको चेक करके भेज दिया। ये काफी समय से डेड बॉडी लेकर आए हुए यहाँ पर। आमीन। ये पवित्र आत्मा है। ताड़ी बजा दे। हालेलुया। इस बखान में ये जिक्र भी है कि कैसे अस्पतालों और डॉक्टरों ने बच्ची को मरा हुआ बता दिया था और उनके चमत्कार ने मासूम को जिंदा कर दिया। एक पिता जो ये मान बैठा था कि उसकी बच्ची मर चुकी है, अब उसे गोद में उठाए समझ नहीं पा रहा कि क्या कहे। बाप से पूछो जिसका बच्चा मर गया हो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी भीड़ होने के लिए जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। हंसने लगी, देखो हंसने लगी। ये बाप बता रहा है कि अभी हंस पड़ी। हंसी देखो, अभी ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है, तालियां बज रही हैं और बाबा बजिंदर सिंह अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे, यहोवा के नाम के नारे लगाएंगे। आपने देखा है कैसे एक बाबा मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा कर रहे हैं। हमने जब ये वीडियो देखा तो हमारे सामने 2 सवाल थे। पहला, चमत्कार का ये कितना वीडियो सच है, और दूसरा, क्या वाकई कोई बाबा ऐसे चमत्कार कर सकता है। इंडिया टीवी की टीम ने इस वीडियो की पूरी पड़ताल की। ये इन्होंने डॉक्टर को भी चेक कराया, बुखार की वजह से बच्चा मर गया है। किसी के बच्चे की जान वापस आ जाए, कितने लोग खुश हैं। कहें कहें कहें, आप दुआ करें हर एक व्यक्ति। मौत के दूतों, बाबा बजिंदर सिंह के दावों को आपने सुना और कैमरे में कैद वीडियो को देखा। आपने देखा और सुना कि कैसे बाबा ने एक मासूम बच्ची को मरी हुई से जिंदा करने का दावा कर दिया। लगाएंगे जी हाँ, अब इस वीडियो में रिकॉर्ड कुछ बातों को ध्यान से सुनिए। मासूम बच्ची की दादी कुछ बता रही है। पहली बार आए आप? पहली बार आई। कहाँ से आए आप? लुधियाने। तो देख सकते हैं ये दादी माँ कितनी बेचारी अपने बच्चे के लिए रो रही, क्योंकि जिसका बच्चा हाथों में मर गया हो उसकी हालत क्या होगी। देखा कितनी देर से रो रही थी। अभी इसके चेहरे पे खुशी आई हुई है। अभी 2.5 महीने लड़की है। 2.5 महीने CMC रखी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया बुखार के कारण। उसी समय बच्चा जब मर गया ये ले आए और अभी इसी समय परमेश्वर ने जिंदा किया। हाँ जी, आपने देखा अभी। वायरल वीडियो की इस बातचीत में हमें 3 बातें पता चली।
ये मासूम और इसका परिवार लुधियाना का रहने वाला है। इस मासूम को करीब 2.5 महीने तक CMC अस्पताल में रखा गया था। अस्पताल ने जवाब दे दिया और बच्ची की मौत हो गई तो ये लोग उसे बाबा के पास ले आए। इंडिया टीवी की टीम निकल पड़ी इस वायरल वीडियो की पड़ताल में। सबसे पहले हम पहुंचे क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल। हमें इस बात का पता लगाना था कि क्या ये बच्ची वाकई 2.5 महीने तक इस अस्पताल में भर्ती थी और क्या हुआ था इसके साथ वहां पर। अस्पताल प्रशासन ने बच्ची की तस्वीर देखते ही इसे पहचान लिया और इसकी पूरी केस हिस्ट्री हमें बता दी। बच्ची का नाम जसमीत कौर है और वो दिमाग की एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जिससे ये बार बार बेहोश हो जाती है। पिछले साल वो इस अस्पताल में भर्ती थी और यहाँ से ठीक होकर वो डिस्चार्ज की गई थी। उसका एक बीमारी था, ब्रेन का बीमारी था। वो बताते हैं इंग्लिश में होते हैं मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। वो ब्रेन में इन्फेक्शन होते हैं। तो उसमें ये बच्चे को दौरा पड़ता है, बुखार पड़ता है, थोड़ा सा बेहोश हो सकता है। ये बीमारी वो तो उसको हम ट्रीट करते हैं। कभी कभी बेहोश होकर दौरा ज़्यादा होकर उसका सांस भी बंद हो सकता है। जब भी पेशेंट आया, पेशेंट बहुत सिक था, पेशेंट को हमने मशीन पर डाला, फिर डिस्चार्ज किया। इधर से हम पेशेंट को भेजा, बहुत अच्छा कंडीशन में भेजा। तो सुना आपने बाबा के चमत्कार वाले वायरल वीडियो में जो खुलासा हुआ था कि अस्पताल ने बच्ची को बहुत बीमार बताकर जवाब दे दिया, वो गलत साबित हुआ। 2.5 महीने CMC रखी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया बुखार के कारण। उसी समय बच्चा जब मर गया ये ले आए। अब हम पड़ताल के अगले हिस्से में पहुंचे। हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि क्या वाकई इस बच्ची की मौत हो गई थी और उसे बाबा ने वापस जिंदा किया। अस्पताल से और हमारे सूत्रों से हमें जो पता मिला था, हम वहां पहुंचे। खाट पर ये मासूम लेटी हुई थी। ये उसी बच्ची का घर था जिसे बाबा जिंदा करने का दावा कर रहे थे। घर के सारे लोग बस इतना ही बता पाए कि ये बच्ची लंबे समय से बीमार है और अब भी बीमार है। इसको क्या हुआ है, तबीयत सही नहीं इसकी, बीमार रहती है। तो पिछली बार जब गए थे वहाँ पे तो भी तबीयत कैसी थी? ठीक है थी, माड़ी मोटी। हाँ, गोदी में लेके गए थे? हाँ, गोदी में लेके गए। हम पड़ताल कर ही रहे थे कि जसमीत के पिता वहां पहुंच गए और उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया। छिपे हुए कैमरे में जो उनकी बातें रिकॉर्ड हुई, उसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि इस बच्ची की मौत हो गई थी और बाबा ने चमत्कार कर उसे जिंदा कर दिया। साडा ये है साडा बच्चा उत्थे ठीक हुंदा पिया, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। अभी तो किसी को लेके जाना शुरू किया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। उनको सुधार हो रहा है। हाँ जी, पहली बार कभी गए थे? उधर ही पहली बार ही गए थे जिस दिन बच्चा ले गई थी ना। तो सवाल था कि इतने बड़े चमत्कार की बात एक परिवार भला हमसे क्यों छिपा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चमत्कार जैसा कुछ हुआ ही न हो और सैकड़ों की भीड़ के सामने मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा झूठा हो। इसकी पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले जसमीत की बीमारियों को पहचानने की कोशिश की। बच्ची एक बड़ी दिमागी बीमारी की शिकार है। अचानक बेहोश हो जाना और फिर होश में आ जाना इस बीमारी के लक्षण है। तो सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वीडियो में भी बच्ची सिर्फ बेहोश हो या फिर किसी दवा के असर से वो गहरी नींद में सो रही हो। मेरे ख्याल से कोई दवाई दिया होगा, मैंने थोड़ा सा दवाई दिया होगा और इसको दौरा पड़ा होगा। मिनट में बेहोश हुआ था, उसके बाद बच्चा उठ गया होगा। इस वायरल वीडियो पर शक करने के लिए सवाल कई थे हमारे सामने। इनमें से एक अहम सवाल तो ये था कि क्या ऐसे गाकर और फूंककर कोई चमत्कार किया जा सकता है। ईसाई समुदाय से जुड़े लोग मानते हैं कि चमत्कार होते हैं, पर उनके लिए तपस्या करनी होती है। ऐसे मौज मस्ती में चमत्कार नहीं हो सकते। जीसस क्राइस्ट के लिए अगर आपको कुछ मिलना है,
वो बहुत प्रेयर करके मतलब हम खाना पीना सब छोड़कर प्रेयर करके ऐसे होते। एक मिसाई अब सारे लोग इतना खुशी खुशी से डांस कर रहे हैं। मेरे को, मैं भी एक क्रिश्चियन है, मेरे को भी ऐसे पता है। ईसा मसीह के नाम पर चमत्कार के इस खेल पर ईसाई धर्म ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। चंडीगढ़ के कैथोलिक चर्च ने कहा कि ऐसे चमत्कार सिर्फ ढोंग होते हैं और कुछ नहीं। अगर कोई कहता है कि जीसस के नाम में मैं किसी को मैं जिंदा क्या हूं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप लोग जो समाज को, खास करके गरीब लोगों को हम उल्लू बना रहे हैं, ये एक सही बात नहीं है। यानी मौत के बाद जिंदा करने के दावे वाले इस वायरल वीडियो की पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबा बजिंदर सिंह के चमत्कारों वाला ये वीडियो तो सही है, लेकिन उनके चमत्कार के दावों पर सवाल कई हैं। लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। चमत्कार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें एक बुजुर्ग को व्हीलचेयर से उठाकर फौरन चला देने का वीडियो है और जन्म से ही कुछ ना बोल पाने वाली एक बच्ची के बोल उठने का वीडियो है। इंडिया टीवी ने इन दोनों वीडियोस की भी पड़ताल की और पड़ताल में साफ साफ साबित हुआ बाबा बजिंदर सिंह अपने हिसाब से आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने का दावा करते हैं और आस्था में डूबे लोगों के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आस्था के सागर में एक बाबा कैसे अपने चमत्कारों की नाव पार लगाने की कोशिश में लगा है। ये वीडियो उसकी जीती जागती मिसाल है। सूट बूट में बाबा एक गरीब बुजुर्ग को व्हील चेयर पर से हाथ पकड़कर उठाते हैं और फिर ये बुजुर्ग धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। बाबा बजिंदर सिंह मिनिस्ट्रीज हर रविवार को सुबह और शाम ऐसे ही कई चमत्कारों का दावा करते हैं और उनकी भक्ति में डूबे लोग उन्हें अपना भगवान मानकर उनकी सारी बातों को सच मान लेते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे इन बुजुर्ग की। बाबा बजिंदर सिंह के चमत्कारी मेले में इन्हें बाकायदा व्हील चेयर पर सामने लाया जाता है और दावा किया जाता है कि बाबा के चमत्कार से ये फौरन चलने लगते हैं। बाबा का ये तथाकथित चमत्कार चंडीगढ़ के पास के समागम में हुआ। इंडिया टीवी की टीम ने मोहाली में रहने वाले इस परिवार से समागम के बाहर ही संपर्क कर लिया। हमने इन बुजुर्ग से बात करनी चाहिए तो ये कुछ नहीं बोल पाए। साथ में पत्नी थी, उन्होंने बताया कि असल में ये दिमागी तौर पर बीमार है। बाबा के चमत्कार को लेकर तो कुछ खास नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि समागम में जो व्हील चेयर मिला था वो बाबा की तरफ से ही दिया गया था। आप ही खड़ा हो जाता है, खुद खड़ा हो जाते हैं। हाँ, आज चलता भी है। आज कैसे आए थे यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ पता लग गया भी भाई लोग जा रहे ने, इसनू लेके जाओ भी दिमाग को क्या पता नहीं प्रार्थना कर रहे खता मेरा भी परमेश्वर ठिकाना ही देवे किते। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाबा बजिंदर सिंह सिर्फ चमत्कार का दिखावा करते हैं? अगर बुजुर्ग दिलीप दिमागी तौर पर बीमार हैं, तो उनके पैरों के इलाज का क्या मतलब है? आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अब चल रहा है, ताड़ी बजा देंगे, हालेलुया। चंडीगढ़ के पास के इसी समागम में मोहाली का ही एक और परिवार पहुंचा था। 5 साल की मासूम खुशी जन्म से ही कुछ बोल नहीं पाती, मुश्किल से 2-1 टूटे फूटे शब्द बोलती है। बाबा बजिंदर सिंह के पास ये परिवार बड़ी उम्मीदों से आया था। बाबा ने भी भक्तों की भीड़ में ये साबित कर दिया कि उनके चमत्कार से बच्ची बोलने लगी। पापा, पापा। अब बाबा के सामने ये परिवार कहता भी तो क्या कहता। बाद में जब इंडिया टीवी की टीम इनसे मिली तो इन्होंने बताया कि चमत्कार के नाम पर बच्ची की जुबान जितनी खुली है वो तो पहले से ही उतनी खुली थी।